हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में। जो फिजिकल टोपोलॉजी होती है वो हमें ये बताती है कि नेटवर्क के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जो डिफरेंट डिवाइसेस है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके बेस पे हम इसको चार टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होती है मैश टोपोलॉजी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, देन बस टोपोलॉजी एंड फाइनली रिंग टोपोलॉजी। अब हम इन सभी टोपोलॉजी को वन बाय वन स्टडी करेंगे और हम कुछ पैरामीटर्स देखेंगे जिसके बेस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस टोपोलॉजी का क्या बेनिफिट है और किस टोपोलॉजी में क्या डिसएडवांटेज है। और ये पैरामीटर्स है अपने। देखो, जो मैश टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, सारी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। मतलब हर एक नोड के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होगा जो उसको दूसरी सभी नोड से नेटवर्क की कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो ये अपना एक नेटवर्क है जिसके अंदर टोटल 4 नोड्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो ये सभी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होगी। इसमें देखो, ए है जो ए बी से भी कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है और ए डी से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से बी है जो बी ए से भी कनेक्टेड है, बी डी से भी कनेक्टेड है और बी सी से भी कनेक्टेड है। मतलब एक डेडिकेटेड लिंक है हर दो नोड्स के बीच में। तो अगर हम इसको देखें कि ये किस टाइप का कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है, जब दो नोड्स के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक हो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं। अब यहाँ देखो, अब हर दो नोड के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैश टोपोलॉजी आपकी जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है उस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है। अब सेकंड जो पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड। अब देखो, अब इसमें हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है। अब इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ लिंक या टोटल नंबर ऑफ केबल्स की बात करें तो ए और डी के बीच में एक, ए बी के बीच में दो, ए सी के बीच में तीन, डी बी के बीच में चार, डी सी के बीच में पांच और बी सी के बीच में छह। तो यहाँ पर टोटल 6 है। अगर हम इसको जर्नलाइज करें, अगर अपने सिस्टम में टोटल n नंबर ऑफ नोड्स है तो इसमें क्या हुआ, जो एक नोड है वो बाकी सभी के साथ कनेक्टेड है। मतलब ए के साथ टोटल 3 लिंक है यहाँ पर। यहाँ नेटवर्क के अंदर टोटल 4 नोड है और ए के साथ टोटल 3 लिंक है। हर एक नोड के साथ 3 लिंक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एक नोड के साथ n-1 लिंक है। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, n। अब देखो, जो एक लिंक है वो इसके साथ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना लिंक काउंट करवाने में, और वो बी के साथ भी अपने आप को काउंट करवा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक लिंक हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। अगर इस फॉर्मूले से चलें तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, हाफ, क्योंकि एक लिंक हमने सिर्फ एक बार काउंट करना है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है जो वो होगी n-1 इंटू एन बाई टू। अगर हम यहाँ n की वैल्यू क्या है, 4, 4 को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो ये होगा 4-1 इंटू 4 डिवाइड बाई 2।
ये हो गया आपका टोटल 6, और 6 ही हमारे इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ केबल्स है। तो नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड है इसमें n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2। अब जो गेट है या यूजीसी नेट है, वो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपके पास सपोज करो 10 नोड है या 50 नोड्स है, और आपके जो नेटवर्क है वो मैश टोपोलॉजी को फॉलो करता है, तो उस नेटवर्क के अंदर टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो हमने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है n की वैल्यू, और हमें कितनी केबल रिक्वायर्ड होगी उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड। पोर्ट का मतलब क्या होता है कि जहां आप डिवाइस में केबल कनेक्ट करते हो उसको हम पोर्ट बोलते हैं। जैसे HDMI के पोर्ट है या USB पोर्ट है, जो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आप चेक कर सकते हो। तो एक सिस्टम पे जितनी आपने वायर कनेक्ट की है, तो एटलीस्ट उतने तो पोर्ट होने ही होने चाहिए। तो देखो यहाँ जो A है ये 3 नोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, इसके पास 3 पोर्ट है। ऐसे ही D के पास भी 3 पोर्ट है, C के पास भी 3 पोर्ट है, B के सब पास भी 3 पोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, अब हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है। अब इस नेटवर्क में अपने पास 4 नोड है, हर एक नोड बाकी सभी से कनेक्टेड है। तो टोटल अपने पास क्या हुआ, पोर्ट होंगे 4 इंटू 3, हर एक के पास 3, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपकी 4। तो अगर मैं इसको जर्नलाइज करूं फॉर्मूले से, तो ये होगा n इंटू n-1, इतने पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी टोटल नेटवर्क के अंदर। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मैश टोपोलॉजी है जिसमें टोटल आपके पास n नोड है और एक नोड पे कितने पोर्ट चाहिए हमें, तो आंसर होगा n-1। हर एक नोड के पास n-1 पोर्ट होंगे, और पूरे नेटवर्क के अंदर कितने होंगे, n इंटू n-1 टोटल नंबर ऑफ पोर्ट होंगे। अब बात करते हैं हम रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, इन केस ऑफ फेलियर आपका सिस्टम क्या आपके मैसेज को डिलीवर करने में कैपेबल है या नहीं है। अगर वो अपना नेटवर्क कैपेबल है तो हम कहेंगे कि सिस्टम है जो अपना नेटवर्क है जो अपना वो रिलायबल है। सपोज करो ए और सी के बीच में जो ये लिंक है ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ए और सी के बीच में डायरेक्ट हमारे पास कोई पाथ नहीं है, लेकिन ए वाया बी भी तो सेंड कर सकता है सी के लिए मैसेज, या वाया डी मैसेज सेंड कर सकता है। तो इन केस ऑफ फेलियर हम फिर भी मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रिलायबिलिटी अपनी हाई है। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। अब देखो हर दो नोड्स के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है। अब डेडिकेटेड लिंक का फायदा क्या है, जब किसी नोड ने कोई मैसेज ट्रांसमिट करना है किसी दूसरी नोड के लिए, तो जो उसका डायरेक्ट लिंक है वो उस पर ट्रांसफर कर देगा, और जो बाकी नोड है उनको उस मैसेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड लिंक है। तो इस केस में मैश टोपोलॉजी के अंदर सिक्योरिटी हाई होती है। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की। अब देखो हर एक नोड हर दूसरी नोड से कनेक्टेड है, तो क्या होगा, केबल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, और केबल की रिक्वायरमेंट ज्यादा इसका मतलब क्या होगी, कॉस्ट ज्यादा होगी आपकी। तो मैश टोपोलॉजी में कॉस्ट भी हाई है। अब हर एक नोड का दूसरी नोड के साथ एक डेडिकेटेड लिंक है, तो इन केस ऑफ फॉल्ट या फेलियर हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर फॉल्ट डिटेक्शन मैश टोपोलॉजी में इजी है। अब आते हैं हम सेकंड टोपोलॉजी पे, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या कहती है कि जो नोड्स है अपने नेटवर्क के अंदर वो डायरेक्ट कनेक्ट ना करके एक हब के साथ कनेक्टेड होते हैं।
अब अपने नेटवर्क में जितने भी नोड्स होगी वो सारी की सारी हब से कनेक्ट करेगी। तो इस केस में अगर मैं बात करूं कि क्या ये पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है, इसमें भी अपना जो नेटवर्क होगा वो पॉइंट टू पॉइंट है, क्योंकि सारी नोड आपकी हब से कनेक्टेड है। एक चैनल पे या एक लिंक पे हमने मल्टीपल नोड्स कनेक्ट नहीं कर रखे। तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं हम इसमें टोटल नंबर ऑफ केबल्स कितनी चाहिए हमें। अब देखो, इसमें जितने भी नोड है वो सारी की सारी हब से कनेक्टेड है, और हब से कनेक्ट करने के लिए किसी नोड को एक केबल चाहिए। तो इसमें जितनी भी नोड होगी हमें उतनी ही केबल की रिक्वायरमेंट होगी। इन केस अपने नेटवर्क के अंदर n नोड है तो हमें टोटल n केबल चाहिए। और अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स रिक्वायर्ड। अब हर एक नोड पे एक ही केबल कनेक्टेड है, तो एक केबल को कनेक्ट करने के लिए उसको एक ही पोर्ट चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे नेटवर्क के अंदर? हर एक डिवाइस पे एक पोर्ट होगा, तो इस केस में नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे अपने n। अगर बात करें हम हब के पोर्ट की भी, तो हब में भी जितने पोर्ट होंगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। अगर नेटवर्क में n नोड है तो हब के अंदर अगर n ही पोर्ट है तो n प्लस n आपके टोटल नंबर ऑफ पोर्ट होंगे। अब रिलायबिलिटी की बात करते हैं हम इसमें देखो, कोई भी अगर लिंक डिस्कनेक्ट होता है तो सिर्फ वो ही नोड आपकी डिस्कनेक्ट होगी आपके एंटायर नेटवर्क से। लेकिन आपका हब अगर फेल हो जाता है तो आपका जो एंटायर नेटवर्क है वो डाउन हो जाएगा। तो इस केस में आपकी रिलायबिलिटी कम है एज कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी की। देखो, ए ने सपोज करो मैसेज भेजना है डी को, तो मैसेज सबसे पहले आएगा हब के पास, और हब क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा बी के पास भी, डी के पास भी और सी के पास भी। क्योंकि हब क्या है, एक हार्डवेयर है, वो फिल्टरिंग करने का काम नहीं करता। इन डिफॉल्ट सिनेरियो अगर उसमें कुछ अलग से प्रोग्रामिंग है तो वो फिल्टर कर देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो फिल्टर नहीं करता। वो क्या करेगा, सबके पास ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो बी के पास भी ब्रॉडकास्ट करेगा, सी के पास भी और डी के पास भी। और जिसको जरूर मतलब जिस डेस्टिनेशन के लिए वो पैकेज है वो उसको रख लेगा, और बाकी डिवाइसेस उसको डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन आपका जो मैसेज है वो सभी के पास ब्रॉडकास्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है, बाकी जो डिवाइस है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में सिक्योरिटी आपकी मैश टोपोलॉजी से कम है। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की। अब इसमें जितने डिवाइस है वो सारे के सारे हब से कनेक्टेड है, और हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक ही केबल चाहिए। लेकिन इसमें टोटल नंबर ऑफ केबल्स तो कम है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें मैश टोपोलॉजी से, तो इसमें केबल कम चाहिए, तो केबल की कॉस्ट कम हो गई। लेकिन इसमें हब की कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। अगर आपके नेटवर्क में 4-5 ही या लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस है तो स्टार टोपोलॉजी कॉस्टली है मैश टोपोलॉजी से, क्योंकि हब की कॉस्ट ऐड हो रही है। लेकिन अगर आपके नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा है तो क्या होगा, मैश टोपोलॉजी में वायर की कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन स्टार टोपोलॉजी में हमें सिर्फ एक ही हब चाहिए। तो ओवरऑल कॉस्ट इस केस में स्टार टोपोलॉजी की कम होगी। अब हर एक डिवाइस आपका हब से कनेक्टेड है। इन केस फेलियर आता है आपकी किसी भी डिवाइस की साथ, मतलब कोई भी लिंक आपका डिस्कनेक्ट होता है, तो हब इजीली उसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक डेडिकेटेड लिंक है हब और उस डिवाइस के बीच में। तो हम फॉल्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। बची हुई दो टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।